नमस्कार। आज हम बात करेंगे इनहेंस प्रोसेसिंग इन एएसडी चाइल्ड। इनहेंस प्रोसेसिंग जो है वो एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे में किस प्रकार महत्वपूर्ण है उसके बारे में। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में बात की थी अटेंशन को डेवलप करने के लिए कि बच्चे में हम किस प्रकार घर पे एक्टिविटीज करा के बच्चे में अटेंशन डेवलप कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इनहेंस प्रोसेसिंग इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम चाइल्ड। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि इनहेंस प्रोसेसिंग क्या होता है और ये बच्चे के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चों में सूचना और संवेदना का जो प्रोसेसिंग है उसको बेहतर करने के लिए इनहेंस प्रोसेसिंग जो बहुत जरूरी है। और ये जो प्रोसेसिंग है इन जैसे सूचना हुआ या संवेदना हुआ वो किसी भी माध्यम से हो सकती है, जिसमें हम अलग अलग माध्यम हम आपको कुछ बता रहे हैं। जिस प्रकार से आप विजुअलाइजेशन हो, देख के किसी चीज को समझना या उसको उसके बारे में जानना, सुनकर यानी कि ऑडिटरी, विजुअल और टच, मोस्टली ये तीन चीजें के माध्यम से हम बच्चे की जो संवेदना है उनको डेवलप कर सकते हैं ताकि बच्चा इन चीजों के बारे में फील कर सके और समझ सके। इन चीजों को हम किस प्रकार से बच्चे में डेवलप कर सकते हैं और बच्चे को किस प्रकार से इन चीजों के बारे में समझा सकते हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ की ये है कि बच्चे के डेवलपमेंट में ये किस प्रकार अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो इनहेंस पावर प्रोसेसिंग जो है वो बच्चे के जो डेवलपमेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट, उसमें किस प्रकार से महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम एक एएसडी बच्चे पे इनहेंस प्रोसेसिंग को डेवलप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते। घर पे भी हम उस बच्चे के साथ कुछ एक्टिविटीज करके, कुछ ऐसी चीजें जो घर पे हमारे पास अवेलेबल है, आइटम्स वगैरह जो भी ये चीजें हैं जिनके माध्यम से हम उन चीजों को मॉडिफाई करके, उन टॉयज को मॉडिफाई करके हम बच्चे के साथ घर पे भी इनहेंस प्रोसेसिंग पावर डेवलप कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है सबसे बड़ी की पेरेंट्स के लिए कि सर हम किस प्रकार बच्चे के साथ ये काम करें ताकि बच्चा उन चीजों को प्रोसेसिंग में लाए और समझे उन चीजों के बारे में। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमें इसमें कुछ एक्टिविटीज इन्वॉल्व करेंगे जिसके माध्यम से हम बच्चे को समझा सके और बच्चे को फील करा सके, बच्चे को उन चीजों की संवेदना और उनकी सूचनाओं का माध्यम दे सके। जिस प्रकार से बच्चा किसी चीज को टच करता है तो उसको फील होता है कि ये गर्म है, हॉट है या कोल्ड है, या नुकीला तीखा है या हार्ड है या सॉफ्ट है। किसी भी प्रकार का हम टच करके उसका फील करके हम पता कर लेते हैं कि ये किस प्रकार का है। उसी प्रकार बच्चे को भी हमें फील कराना होता है ताकि बच्चे की जो सेंसरीज इश्यू है वो भी डेवलप हो। उसमें हम सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज होती है वो हम घर पे कर सकते हैं। इसमें जैसे कि इनहेंस प्रोसेसिंग को हम डेवलप करने के लिए हमें सबसे पहले सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटीज को लेते हैं, जिसमें सेंसरी से रिलेटेड जो बच्चे के सेंस है उनके रिलेटेड हमें कार्य करना है ताकि बच्चे के जैसे जैसे सेंस डेवलप होंगे वैसे वैसे उसकी प्रोसेसिंग पावर अच्छी होगी। तो उसके लिए हम क्या करें, पेरेंट्स का यही कहना होता है कि सर हाँ ठीक है सेंसरीज इश्यू है, बट हम सेंसरीज इश्यू में ऐसी क्या एक्टिविटी कराए घर पे कि हम बच्चे की ये सेंसरी एक्टिविटीज रिड्यूस कर सके। तो उसके लिए मैं आज आपको कुछ एक्टिविटीज बता रहा हूँ जो आप ध्यान से सुनिए ताकि आपको अपने बच्चे के लिए वो हेल्पफुल हो। तो उसमें सबसे पहले हम एक एक्टिविटीज लेते हैं जो है सेंसरी बीन गेम। सेंसरी बीन गेम का मतलब होता है कि हम कोई भी एक गेम जिसके माध्यम से हम बच्चे को सेंसरीज एक्सरसाइज करवा सकते हैं। जैसा कि हमने सबसे पहले एक बड़ा सा टब ले लिया जो हर घर में अवेलेबल हो सकता है, घर पे हर घर पे इजीली मिल सकता है। सबसे पहले बड़ा सा टब लेना है। टब में हमें
3-4 चीजें डालनी है, जिसमें सबसे पहला है चावल, रेत और जो फोम आती है, फोम के बीन्स, ये सारे उस टब में डाल देने हैं। डालने के बाद इतनी क्वांटिटी में डालना है कि वो टब में कम से कम आधा भर जाए, ताकि हम उसमें कुछ भी चीज छुपा सके। उसके बाद हमें उस टब में जो बच्चे के टॉयज है, अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के जो टॉयज है, उन टॉयजों को और जो भी शेप्स वगैरह आप उसके साथ एक्टिविटीज में यूज कर रहे हो, उन शेप्स को और टॉयज को उस टब के अंदर छुपा देना है। जैसे आप उस टब के अंदर उन चीजों को छुपा देते हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद बच्चे को कमांड देनी है कि बेटा इसमें से आपके टॉयज ढूंढ के निकालो या शेप्स ढूंढ के निकालो। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की स्टार्टिंग फेज में ये चीजें बच्चा नहीं करता है, कमांड फॉलो नहीं करता है या उस चीज को समझता नहीं है, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग पावर पहले से इतनी वीक होती है कि वो इन चीजों को नहीं समझ पाता है। तो उसके लिए हमें उस बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना है, उस बच्चे की हेल्प करनी है उन चीजों में, कि हम उस बच्चे का हाथ पकड़ के उसको खुद के हाथ से और पहले हमारे हाथ से उसको बताना है, उसको इमिटेशन करवाना है स्टार्टिंग में, ताकि वो बच्चा उन चीजों को देखे और वो ऐसे करने की ट्राई करे। उसके साथ साथ तो उस बच्चे को कमांड फॉलो करवानी है कि बेटा नहीं नहीं ऐसे नहीं है ये चीज, ताकि उस बच्चे का जो अटेंशन है वो प्रॉपर अटेंशन इस एक्टिविटी के ऊपर आए। और जैसे ही इस एक्टिविटी के ऊपर बच्चे का अटेंशन आएगा, तो बच्चा अच्छे से उन चीजों को करना भी शुरू कर देगा। तो हमें उस बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना है और पूरी तरह से हमें उस गेम में इन्वॉल्व होकर उसको कराना है, ताकि वो बच्चा भी उन चीजों को करे। जैसे ही बच्चा ये चीजें करने लगे, ये गेम एक्टिविटी करने लगे, तो उस बच्चे का जैसे हाथ उस टब में जाएगा, तो वो अलग अलग टेक्सचर्स को टच करेगा। मान लो चावल को टच किया, रेत को टच किया, फोम की बॉल्स को टच किया, साथ का साथ टॉयज भी, कई टॉयज हार्ड टॉयज है उनको टच किया, सॉफ्ट टॉयज है उनको टच किया। तो सब चीजों को उसका हाथ किसी न किसी चीज को टच करेगा, जैसे वो अंदर हाथ डालेगा तो वो उस टच के माध्यम से उसको सेंस पहुंचेगा और उसकी सेंसरीज जो है वो डेवलप होगी। और जैसे जैसे उसकी सेंसरीज डेवलप होगी, वैसे वैसे उसका प्रोसेसिंग जो है वो भी बहुत अच्छा होगा। अब दूसरा आता है कॉग्निटिव प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग एक्टिविटीज में हमें क्या करवाना है कि सबसे पहले हमें सेम प्रकार के दो कार्ड ले लेने, फ्लैश कार्ड्स ले लेने। जस्ट लाइक आप घर पे आप में सबके पास मिल सकता है कि जैसे बॉडी पार्ट्स ले लिया, नोज के 2 कार्ड्स ले लिए, आईज के 2 कार्ड्स ले लिए, ईयर के 2 कार्ड्स ले लिए, हेयर के 2 कार्ड्स ले लिए। सबके जैसे मान लो 4 या 5 सेट अपने ले लिया। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें 2 सेट लेने, मान लो नोज और ईयर ले लिया, और उनको चारों को ओपन करके रख देना। फिर उसमें से बच्चे को ये बोलना है, पहले नोज उठाना है, बेटा नोज कहाँ रखा है, ये देखो ये एक नोज मैंने ले लिया, दूसरा नोज बताओ कहाँ है। वो बच्चा पहले उस चीजों को सबको देखेगा कि अब नोज कहाँ है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कहाँ रखा है। तो वो उन चीजों के ऊपर फोकस करेगा, अटेंशन देगा, उन चीजों की तरफ देखेगा, ध्यान देगा और उस चीज को समझने की कोशिश करेगा कि कहाँ पे उस वो रखा हुआ है नोज, और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि नोज कौन सा है। तो उससे बच्चे में काफी चीजें डेवलप होगी, जिससे कि उसका प्रोसेसिंग जो है पार्ट, प्रोसेसिंग का पार्ट है वो डेवलप होगा। दूसरी चीज उसका अटेंशन भी बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। तीसरी चीज उसका आई कांटेक्ट भी बढ़ेगा उन चीजों के प्रति। चौथी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उसको आइडेंटिफिकेशन भी बढ़ेगा और उसकी लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, ताकि वो बच्चा उन चीजों को देखे, और उन चीजों को जैसे जैसे देखेगा तो उसका लर्निंग और कैचिंग पावर है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इस प्रकार से हम बच्चे की इनहेंस प्रोसेसिंग को डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो एक्टिविटीज मैंने आपको बताई है वो आपको, आपके लिए और आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल हो। और आप सभी से ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे की चाहे कहीं पे भी थेरेपी कराओ, लेकिन एक प्रोफेशनल जो RCI वेल सर्टिफाइड प्रोफेशनल जो होते हैं उन्हीं के पास जाके बच्चे की थेरेपी करवाइए। धन्यवाद।